लेवीय व्यवस्था अध्याय 23 निर्धारित पर्व। प्रभु मूसा से बोला, इजरायली समाज से बोलना, तू उनसे यह कहना, प्रभु के निर्धारित पर्व तुम पवित्र समारोह के हेतु आयोजित करोगे। वे मेरे पर्व ये हैं। 6 दिन तक तो कार्य किया जाएगा, किंतु 7वां दिन परम विश्राम दिवस पवित्र समारोह का दिन है। तुम उस दिन कोई कार्य मत करना, वह तुम्हारे सब निवास स्थानों में प्रभु के हेतु विश्राम दिवस माना जाएगा। ये प्रभु के निर्धारित पर्व पवित्र समारोह हैं, जिन्हें तुम उनके नियत समय पर आयोजित करोगे। पहले महीने के 14वें दिन संध्या समय प्रभु का पास्का फसह पर्व मनाना, और इसी महीने के 15वें दिन प्रभु के लिए बेखमीर रोटी का यात्रा पर्व मनाया जाएगा। तुम 7 दिन तक बेखमीर रोटी खाना। तुम पहले दिन पवित्र समारोह आयोजित करना। उस दिन किसी भी प्रकार का कठोर परिश्रम मत करना। तुम प्रभु को 7 दिन तक अग्नि में चढ़ावा चढ़ाना। 7वां दिन पवित्र समारोह का दिन है। उस दिन किसी भी प्रकार का कठोर परिश्रम मत करना। प्रभु मूसा से बोला, इजरायली समाज से कहना, तू उनसे यह कहना, जब तुम उस देश में प्रवेश करोगे जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, और उसकी फसल काटोगे, तब फसल के प्रथम फल का एक पूला पुरोहित के पास लाना। पुरोहित पूले को प्रभु के सम्मुख लहराएगा, ताकि तुम ग्रहण किए जाओ। वह विश्राम दिवस के दूसरे दिन उसको लहराएगा। जिस दिन तुम पूला लहराओगे, उस दिन प्रभु को अग्नि बलि में 1 वर्ष का एक निष्कलंक मेमना चढ़ाना। उसके साथ अन्न बलि में तेल सम्मिश्रित 2 किलो मैदा प्रभु की सुखद सुगंध के हेतु अग्नि में अर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उसके साथ 2 लीटर अंगूर रस पेय बलि में चढ़ाया जाएगा। जब तक तुम अपने परमेश्वर के पास चढ़ावा न लाओगे, तब तक प्रथम फसल की रोटी या बालों के भुने अथवा कच्चे दाने मत खाना। यह तुम्हारे समस्त निवास स्थानों में तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थायी संविधि है। तुम विश्राम दिवस के दूसरे दिन से, जिस दिन तुम लहर बलि के पूले लाओगे, उस दिन से गणना करना। वे पूरे 7 सप्ताह होंगे। 7वें विश्राम दिवस के दूसरे दिन को मिलाकर 50 दिन होंगे। तब तुम प्रभु को नव अन्न की अन्न बलि चढ़ाना। तुम अपने निवास स्थानों से लहर बलि के लिए 2 किलो मैदा की 2 रोटियां लाओगे। वे प्रभु के लिए प्रथम फल के रूप में खमीर के साथ बनाई जाएंगी। तुम रोटियों के साथ 1 वर्ष के 7 निष्कलंक मेमने, 1 बछड़ा और 2 मेढ़े चढ़ाना। ये लोगों की अन्न बलि तथा पेय बलि के साथ प्रभु के लिए अग्नि बलि होंगे, तथा अग्नि में अर्पित सुखद सुगंध बन जाएंगे। तुम पाप बलि में 1 बकरा तथा सहभागिता बलि में 1 वर्ष के 2 मेमने चढ़ाना। पुरोहित उनको प्रभु के सम्मुख प्रथम फल की रोटियों के साथ लहर बलि के लिए लहराएगा। वह रोटियों के साथ उन 2 मेमनों को भी लहराएगा। वे प्रभु के लिए पवित्र माने जाएंगे और पुरोहित का भाग होंगे। तुम उसी दिन घोषणा करना और पवित्र समारोह का आयोजन करना। तुम किसी प्रकार का कठोर परिश्रम मत करना। यह तुम्हारे समस्त निवास स्थानों में पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थायी संविधि है। जब तुम अपनी भूमि की फसल काटोगे, तब खेतों को पूरा का पूरा मत काटना, और न फसल की कटाई के पश्चात सिल्ला बीनना। तुम उनको निर्धन और प्रवासी लोगों के लिए छोड़ देना। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। प्रभु मूसा से बोला, तू इजरायली समाज से यह कहना,
तुम 7वें महीने के प्रथम दिन परम विश्राम दिवस मनाना। इस स्मरण दिवस की पवित्र समारोह की घोषणा नरसिंगे के स्वर से करना। तुम किसी प्रकार का कठोर परिश्रम मत करना। तुम प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि चढ़ाना। प्रभु मूसा से बोला, इस 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित दिवस है। वह तुम्हारे लिए पवित्र समारोह का समय होगा। उस दिन तुम स्वयं को उपवास के द्वारा पीड़ित करना और प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि चढ़ाना। तुम इस दिन किसी प्रकार का कार्य नहीं करना, क्योंकि यह प्रभु परमेश्वर के सम्मुख तुम्हारा प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित दिवस है। जो व्यक्ति इस दिन स्वयं को उपवास के द्वारा पीड़ित नहीं करेगा, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। जो व्यक्ति इस दिन किसी प्रकार का कार्य करेगा, उस व्यक्ति को मैं उसके लोगों के मध्य से मिटा डालूंगा। तुम किसी प्रकार का कार्य मत करना। यह तुम्हारे समस्त निवास स्थानों में पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थायी संविधि है। वह तुम्हारे लिए परम विश्राम दिवस होगा। उस दिन तुम स्वयं को उपवास के द्वारा पीड़ित करना। तुम उस महीने के 9वें दिन की संध्या से दूसरे दिन की संध्या तक विश्राम दिवस मनाना। प्रभु मूसा से बोला, तू इज़राइली समाज से बोलना, इस 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक प्रभु के लिए मंडप पर्व मनाना। प्रथम दिन पवित्र समारोह आयोजित करना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कठोर परिश्रम मत करना। तुम 7 दिन तक प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि चढ़ाना। 8वें दिन पवित्र समारोह आयोजित करना और प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि चढ़ाना। यह गंभीर समारोह है। अतः उस दिन तुम किसी प्रकार का कठोर परिश्रम मत करना। ये प्रभु के निर्धारित पर्व हैं, जिनमें पवित्र समारोह के आयोजन की घोषणा करना। ये पर्व प्रभु को अग्नि में अर्पित बलि चढ़ाने, अग्नि बलि, अन्न बलि, पशु बलि और पेय बलि उनके नियत दिन पर अर्पित करने के लिए है। ये प्रभु का विश्राम दिवस मनाने के अतिरिक्त हैं, तथा तुम्हारी समस्त भेंट, मन्नत और स्वेच्छा बलि के अतिरिक्त हैं, जो तुम प्रभु को देते हो। 7वें महीने के 15वें दिन जब तुम भूमि की फसल एकत्र करोगे, तब प्रभु के लिए 7 दिन तक पर्व मनाना। पहला दिन परम विश्राम दिवस होगा। 8वां दिन भी परम विश्राम दिवस होगा। प्रथम दिन तुम सर्वोत्तम वृक्ष के फल, खजूर वृक्ष की शाखाएं, पत्तेदार पेड़ों की डालें और झरनों के भिनसा वृक्ष की शाखाएं लेकर अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख 7 दिन तक आनंद मनाना। तुम प्रतिवर्ष 7 दिन तक प्रभु के हेतु उस यात्रा पर्व को मनाना। यह तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थायी संविधि है। तुम उसको 7वें महीने में मनाना। तुम 7 दिन तक मंडपों में निवास करोगे। इज़राइल के सब मूल निवासी मंडपों में निवास करेंगे, जिससे तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी को ज्ञात हो जाए कि जब मैंने इज़राइली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकाला था, तब उनको मंडपों में निवास कराया था। मैं प्रभु तुम्हारा परमेश्वर हूँ। इस प्रकार मूसा ने इज़राइली समाज को प्रभु के निर्धारित पर्व बताए।